शायर प्रबुद्ध सौरभ कहते हैं कि भाग्य लेख की यह दुनिया भी अजब दीवानी होती है। किसी की किस्मत में जोकर तो किसी में रानी होती है। कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। सच ही तो है, हम में से हर किसी की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। लेकिन इन करोड़ों कहानियों में से कुछ ही कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, सिखाती हैं और अपनी कहानी का एक हिस्सा बना लेती हैं। आज जिस कहानी के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव हम सब मना रहे हैं, आइए उसी कहानी को एक और बार दोहराते हैं। कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जीवन की इस गाड़ी का बैलेंस दूसरे पहिए के होने से ही बन पाता है। 9 जुलाई 1973 को मम्मी और पापा ने सदा के लिए एक दूसरे का हाथ थामा और यहीं से चल पड़ी इस कहानी की गाड़ी। उस समय पापा कॉटन ग्रेडर के तौर पर काम कर रहे थे। घर परिवार एक अत्यंत साधारण जीवन जी रहा था। खेती, फैमिली बिजनेस, पापा का कॉटन ग्रेडिंग का काम और इसी के चलते उनका घर से कई बार काम के सिलसिले में बाहर रहना। इस समय मम्मी की उम्र लगभग 20 साल रही होगी, लेकिन उस छोटी सी उम्र में ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ निभाई। उस समय आज की तरह काम करने के लिए हाउस हेल्प आदि नहीं थी। आज हमारे पास नए नए साधन हैं, संसाधन हैं, सब कुछ है, लेकिन उस समय 10 लोगों का खाना रोज चूल्हे पर बना करता था और माँ ये सब बेहद खुशी से कर रही थी। इसकी भरपाई शायद पापा के अतिरिक्त प्रेम ने सदा ही की है। आज से 50 साल पहले जब ये ट्रेंड नहीं था, तब से पापा मम्मी के साथ उपवास किया करते हैं। उन्हें घूमने ले जाते हैं, उनके साथ जीवन बिताना पसंद करते हैं, दुनिया देखना पसंद करते हैं। किसी खूबसूरत कहानी सा जीवन है ना। इस जीवन को विस्तार देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग हैं जो है उसी में अपने जीवन की गुजर बसर करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं के पास होती है जो प्रयोगशील हुआ करते हैं। पापा कभी भी नया अंपायर खड़ा करने से डरे नहीं। उन्होंने खुद की परवाह किए बिना परिवार बसाए, उन्हें आधार दिया, संबल दिया। पापा मम्मी अपने बच्चों और भाई बहनों के साथ चंद्रपुर में भाग्य आजमाने नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से एक नया आसमान बनाने पहुंचे। यहाँ मेडिकल सप्लाईज का बिजनेस शुरू किया, जिसके आज लगभग 10 शाखाएं हैं। उन्नति और प्रगति का कारण वो मेहनत को मानते हैं। उनके हिसाब से मेहनत, व्यवहारिकता, धैर्य, ये गुण ही इंसान को और इसी क्रम में जीवन को डेवलप करते हैं। पापा ने परिवार के हर सदस्य का बेहद ध्यान रखा है। अपने काम के साथ जस्टिस करते हुए वो सदा सबके सुख दुख में शामिल हुए। आज से 25 साल पहले कोई व्यक्ति अपनी बहू को पढ़ाई के लिए सपोर्ट करे, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन पापा ने कविता भाभी को फर्दर एजुकेशन के लिए मदद की, अपने डॉक्टर बहू को और पढ़ाने के लिए सपोर्ट किया। और इतना ही नहीं तो अपने बहू बेटों के लिए नागपुर भी आए। नागपुर आकर सब कुछ फिर से शून्य से निर्माण किया। कपड़ों का एक छोटा सा बैग लेकर आए पापा ने आज एक बहुत बड़ा एम्पायर नागपुर में भी बनाया है। और इसका कारण वो फिर से मेहनत को ही मानते। वो दिन भर आराम का नाम नहीं लेते। वो आज भी 4 बजे उठ जाते हैं, योगा एक्सरसाइजेस बिना भूले करते हैं और जब अपने काम से निकलते हैं तो बमुश्किल एक बार भोजन के लिए घर आते हैं। मम्मी का कहना है कि पापा का खुशमिजाज स्वभाव, सबको लेकर चलने की आदत या कहिए कूल रहना सब कुछ सहज कर देता है। वहीं पापा का मानना है कि मम्मी के सपोर्ट के बगैर शायद वो कुछ भी न कर पाते। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पत्नी के सपोर्ट के बगैर सफल नहीं हो सकता। आज के लव मैरिजेस के दौर में जहाँ एक दूसरे को जाने बिना 4 कदम भी चलने से हम सब कतराते हैं, वहीं मम्मी पापा का ये 50 साल का सफ़र हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, एग्जाम्पल है और एक बेंचमार्क भी है। माता पिता के तौर पर उन दोनों के सपने बिल्कुल एक से हैं। वे दोनों चाहते हैं कि राजेश, कविता, प्रितेश, हर्षा सब एक दूसरे का साथ ता उम्र दे। वे उनके पोते पोतियों को बढ़ते देखना चाहते हैं। अपने परिवार का ये प्यारा सा पौधा इतना सुंदर वृक्ष बनता देखकर वो दोनों बेहद खुश हैं। प्रीतेश और हर्षा दोनों बेहद खुशमिजाज स्वभाव के और उत्सव प्रेमी लोग हैं। दोनों अपने अपने कामों में एक्सपर्ट्स हैं। परिवार और काम दोनों का बैलेंस बनाते हुए जीवन के इस सफर को और खूबसूरत बना रहे हैं। आज कविता भाभी और राजेश भैया की फिल्मी कहानी को भी 25 साल पूरे हुए हैं। किसी फिल्म की कहानी की तरह आसमानी नीले रंग के लहंगे में अपनी बहन की शादी में घूमती हुई हीरोइन को हीरो बालकनी से देखता है।
बस उसी तरह भैया और भाभी मिले। इन राज और सिमरन की पहली नोकझोंक अब जीवन भर की नोकझोंक बन चुकी है। एकदम सीधे साधे राजू भैया और महत्वाकांक्षी कविता भाभी, इन दोनों अपोजिट पोल्स का साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन प्रेम असाध्य को साध लेता है। राजेश भैया और कविता भाभी के इस प्यार ने हर मुश्किल का हल निकाला है। दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के व्यक्ति प्रेम की रेशमी डोर से बंधे हुए हैं। कविता भाभी के नाम से 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। किडनी डिसऑर्डर्स को, म्यूकोरमाइकोसिस को होम्योपैथी से बिना डायलिसिस और बिना सर्जरी के परमानेंट ठीक करने के लिए, पहली फॉरेन ट्रिप के समय का संघर्ष और अब हर महीने विदेश यात्रा, ये सब उन दोनों की मेहनत और लगन का नतीजा है। ये प्यार आबाद रहे, बरकरार रहे और सदा ही खिलता रहे। मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां आपके साथ अंत तक रहेगा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी।